एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़का होने के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं होती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सी चीज़ें सोचती हैं और उनमें से बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि आने वाला मेहमान मेरा लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन वो अपने आने वाले नन्हे मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे, इस बारे में वो जानना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी में ही जान लेना चाहते हैं कि उन्हें बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों, हमारे देश में लड़का या लड़की की जांच कराना कानूनन अपराध है, उसे हम नहीं करा सकते। लेकिन लोगों के द्वारा कुछ लक्षण बताए जाते हैं जिससे आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। ये अंदाजे पुराने लोगों के द्वारा लगाए जाते थे। ये साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं रहते थे। कभी ये अंदाजे सही और कभी गलत भी हो जाया करते थे। ज़्यादातर ये अंदाजे सही ही निकलते थे। तो आइए जानते हैं उन्हीं अंदाजों के आधार पर कि कौन सा लक्षण है बेटा होने का। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग अगर प्रेग्नेंट महिला कोई सपना देख रही है, उसके आधार पर भी ये अंदाज़ा लगाते थे कि उन्हें बेटा होगा या बेटी होगी। अगर प्रेग्नेंट महिला अपने सपने में बैगन, नारियल, टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ें जो पुरुष संगति से जुड़ती है, उसको देखती थी, तो कहा जाता था कि उसके गर्भ में एक लड़का है। दोस्तों, अक्सर बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ जाते हैं और पैरों में दर्द सा बना रहता है और पैरों की सूजन को देखकर लोग कहा करते थे कि इन्हें बेबी बॉय ही होगा। दोस्तों, अगला जो लक्षण मैं आपसे बताने वाली हूँ वो आपको अपनी प्रेगनेंसी के पहले मंथ्स में ही दिखाई देगा। पहले मंथ से ही आपको जी मचलाने जैसा फील होगा, आपको उल्टियाँ आने लगेंगी। दोस्तों, अगर ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी में है तो कहा जाता है कि आपने एक बेटा कंसीव किया है। आपके घर में आने वाली जो नन्ही संतान है वो बेटा ही होगी। अगला जो लक्षण है वो आपको चौथे पाँचवें मंथ में दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ से ही हलचल थोड़ा थोड़ा फील होने लगा है तो फिर आपके गर्भ में एक लड़की है। लेकिन वहीं अगर आपको बेबी का हलचल चौथे पाँचवें मंथ में समझ में आता है, यानी 4 मंथ के लास्ट में भी यदि आपको बेबी की हलचल समझ में आती है तो फिर आपने एक बेटा कंसीव किया है। क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ में बेटी बहुत जल्दी मूवमेंट करती है और बेटा देर से मूवमेंट करता है। गर्भ में बेटा आलसी होता है, वो कोई भी काम लेट से करता है। जैसे कि बच्चा होने के बाद भी बेटी की अपेक्षा बेटा लेट से चलता है, लेट से बोलना सीखता है, लेट से उसकी सारी मूवमेंट होती है। लेकिन लड़की की सारी चीज़ें जल्दी होती है, वो जल्दी चलना सीख जाती है, जल्दी बोलना सीख जाती है। यदि आपको गर्भ में मूवमेंट कम समझ में आती है तो कहा जाता है कि आपने लड़का कंसीव किया है, और जल्दी ज़्यादा समझ में आती है तो फिर आपने एक लड़की कंसीव करी है। दोस्तों, बात करेंगे अगले लक्षण की। तो यदि आपको प्रेगनेंसी में दूध पीने की इच्छा नहीं होती है, दूध पीने में आपको स्मेल जैसा फील होता है, दूध पीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है और उससे आपको वॉमिटिंग सी फील होने लगती है, तो फिर आपने गर्भ में एक लड़का कंसीव किया है। उसी तरह से आटे के साथ भी होता है। आटा गूंथने समय आपको आटे की गंध समझ में नहीं आती, आपको फील होता है कि आपको उल्टी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आपकी स्मेल करने की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर आपने एक लड़का कंसीव किया है। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे अगले लक्षण की। अगला लक्षण है आपके चेहरे को लेकर। दोस्तों, अगर आपके चेहरे का ग्लो बिल्कुल कम हो गया है, आपके चेहरे में कोई भी ग्लो नहीं है, आपके चेहरे में पिंपल्स, रिंकल्स, झाइयाँ, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और पहले की अपेक्षा आपका चेहरा बहुत डल लगने लगा है, तो फिर कहा जाता है कि आपने एक लड़का कंसीव किया है। उसी तरह से बात करेंगे आपके बालों की। अगर आपके बालों में 2 मुँहे हो गए हैं, आपके बाल झड़ने लगे हैं, आपके बालों की खूबसूरती छिन गई है, तो फिर कहा जाता है कि आपने एक लड़का कंसीव किया है। क्योंकि जब कि कोई भी महिला लड़का कंसीव करती है तो उसकी कुदरती खूबसूरती कम हो जाती है, और वहीं अगर आपने एक लड़की कंसीव करी है तो आपकी जो कुदरती खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा निखर कर आती है। बात करेंगे अगले लक्षण की। दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी में आलस नहीं रहता है, आप कोई भी काम करने में अपनी बॉडी को बहुत हल्का फील करते हैं, बहुत जल्दी कोई भी काम कर लेते हैं और आपको कुछ फील भी नहीं होता, आप पहले जैसे ही अपने सारे कामों को आसानी से कर लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है, तो कहा जाता है कि आपने एक लड़का कंसीव किया है। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी में अगर आप ज़्यादा आलसी हो गई हैं, आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है,
हर काम करने में आपको आलस सा फील होता है, आपको वो काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो कहा जाता है कि आपने एक लड़की कंसीव करी है, क्योंकि लड़की कंसीव करने में आपकी बॉडी में आलस आ जाता है। इन्हीं लक्षणों में से एक लक्षण और है कि यदि आपका पेट आगे की ओर ज़्यादा समझ में आता है, तो आपने एक लड़का कंसीव किया है, लेकिन वहीं अगर आपकी कमर ज़्यादा निकली है, तो आपने लड़की कंसीव करी है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।